नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको आधिकारिक व्हाट्सएप फ्लोज से परिचित कराने के लिए उत्साहित हूँ। मैं आपको समझाऊंगा कि आप ऑटो चैटबॉट बिल्डर का उपयोग करके इसे आसानी से कैसे बना सकते हैं और यह नया फीचर संचार को बेहतर बनाने के लिए कितना अधिक संभावनाओं से भरा है। व्हाट्सएप ने हाल ही में यह आधिकारिक प्रो फीचर लॉन्च किया है, जिससे प्लेटफॉर्म पर आपके इंटरेक्शन का तरीका काफी आगे बढ़ गया है। व्हाट्सएप फ्लोज के साथ आप नेटिव फॉर्म्स डिजाइन कर सकते हैं जो कई पेजों में फैले होते हैं और इसमें फॉर्म इनपुट्स की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल की जा सकती है। ये फीचर्स आपके दर्शकों के साथ जुड़ने, जानकारी एकत्रित करने और उपयोगकर्ता इनपुट्स के आधार पर अनुकूलित प्रतिक्रिया देने के लिए नई संभावनाएं खोलते हैं। नया फ्लो बनाना शुरू करने से पहले चलिए पहले एक काम कर रहे फ्लो को एक्शन में देखते हैं। इसके लिए मैंने अपनी व्हाट्सएप स्क्रीन पर साझा की है और इस विशेष चैटबॉट को ट्रिगर करने के लिए शॉर्टकट भेज रहा हूं। मैंने इस चैटबॉट के लिए एक शॉर्ट कोड बनाया है जो है FLBST। चैटबॉट ने बातचीत की शुरुआत एक क्विक रिप्लाई मैसेज से की है और जब मैं गेट फ्लो मैसेज बटन पर क्लिक करता हूं तो मुझे एक फ्लो मैसेज की उम्मीद है। तो इस तरह से फ्लो मैसेज व्हाट्सएप पर दिखाई देगा। जब मैं साइन अप बटन पर क्लिक करता हूं तो यह तुरंत व्हाट्सएप के अंदर ही एक पॉपअप खोल देगा। ये एक नेटिव फीचर है, असल में ये किसी नए ब्राउजर में नहीं जा रहा है, ये व्हाट्सएप के अंदर ही खुल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्म है। पहला फील्ड है पूरा नाम, मैं यहाँ अपना नाम दर्ज कर सकता हूँ। और दूसरा फील्ड है व्यवसाय का नाम। और चलिए ईमेल पता इस्तेमाल करते हैं। और अगला है फोन नंबर, जिसे मैं दर्ज कर रहा हूं और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर रहा हूं और फिर यह तुरंत उसी विजार्ड के अंदर अगला पेज खोल देगा। असल में ये बिना किसी देरी के तुरंत हो रहा है। अब अगले पेज पर ये आपका उपयोग का मामला पूछ रहा है। आप कौन कौन सी अन्य सुविधाएं इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं? तो ये एक चेकबॉक्स है। मैं यहाँ कई फीचर्स चुन रहा हूँ और आपके बॉम्बिंग से अपडेट प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक फील्ड भी है। तो मैं इसे चुन रहा हूँ और डन पर क्लिक कर रहा हूँ और फिर ये तुरंत जानकारी भेज देता है। फिर चैटबॉट से हमने एक संदेश बनाया है ताकि हमने जो डेटा अभी दर्ज किया है वह वापस यूजर को भेजा जा सके। तो ये बातचीत में यूजर को वापस भेज दिया जाता है और इसी तरह एक बेसिक फ्लो काम करता है। व्हाट्सएप फ्लो बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑटो चैट पर साइन अप करना होगा और एक पैकेज सब्सक्राइब करना होगा और फिर आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड है। इसके बाद आप चैनल्स पेज पर नेविगेट कर सकते हैं और फिर फ्लोज पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप वह फ्लो देख सकते हैं जो मैंने पहले बनाया था। अभी मैं एक नया फ्लो शुरू से नहीं बना रहा हूँ। अगर आप एक फ्लो बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट अ फ्लो पर क्लिक कर सकते हैं, एक नाम और श्रेणी दे सकते हैं और फ्लो बनाना जारी रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं उस फ्लो को समझाऊंगा जो मैंने पहले बनाया था, फिर आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक फ्लो कैसे बनाना है, क्योंकि यह बहुत ही आसान है। तो मैं केवल ब्राउमी साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ, जो कि डेमो में समझाया गया फ्लो है। इसे एडिट करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक करें और यह फ्लो को एडिट करने के लिए स्क्रीन खोल देगा। अभी ये फ्लो एडिट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पहले ही प्रकाशित हो चुका है। तो फ्लो बिल्डर में मैं पाइप्स और फ्लो बनाने के स्टेप्स समझाऊंगा। यहाँ एक हिस्सा है जो प्रीव्यू है। तो जब आप यहाँ उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके एक फ्लो बनाते हैं तो उसका प्रीव्यू यहाँ तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। और फिर ये वे पेज हैं जो उपलब्ध हैं। अभी एक साइन अप पेज है जिसमें बेसिक विकल्प हैं और एक थैंक यू पेज है जिसमें कुछ अन्य विकल्प हैं। तो आप ऐड न्यू पेजेस पर क्लिक करके कई पेज जोड़ सकते हैं और पेज के भीतर आप ऐड कंटेंट बटन पर क्लिक करके फॉर्म एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। चूंकि जो डेमो फ्लो मैंने बनाया था वह पहले ही प्रकाशित हो चुका है, जिसे संपादित नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं फीचर्स समझाने के लिए एक नया फ्लो बना रहा हूँ। नया फ्लो बनाने के लिए क्रिएट फ्लो बटन पर क्लिक करें और फिर एक यूनिक नाम दें, जो इस मामले में अफिलिएट पार्टनर साइन अप होगा और मैं उदाहरण के लिए एक श्रेणी के रूप में साइन अप जोड़ रहा हूँ। और फिर आप सबमिट पर क्लिक करें। ये एक कैनवास खोलेगा जिसमें आप नो कोड बिल्डर का उपयोग करके फ्लो बना सकते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं एक वेलकम पेज पहले से ही बहुत अधिक डेटा के साथ बना हुआ है। अब मैं इस डेटा को संपादित कर सकता हूँ। इसे संपादित करने के लिए बस यहाँ क्लिक करें और लेबल को बदल दें। उदाहरण के लिए यह साइन अप एज अ पार्टनर होगा। और अगला कदम है कि मैं और फील्ड्स जोड़ रहा हूँ। जैसे अगर आप और फील्ड जोड़ना चाहते हैं तो ऐड कंटेंट बटन पर क्लिक करें और फिर मैं उपयोगकर्ता का नाम एकत्र करना चाहता हूँ तो वह सिनपुट होगा और मैं यहाँ क्लिक करके लेबल को संपादित कर सकता हूँ जो होगा योर फुल नेम। और एक हेल्पर टेक्स्ट के रूप में मैं लिख सकता हूँ कृपया अपना पूरा नाम दर्ज करें। तो इसी तरह मैं फिर से सिनपुट का उपयोग करके ईमेल आईडी एकत्र कर सकता हूँ, जो कि ईमेल आईडी होगी, जिसका मतलब है कि मैं उपयोगकर्ता की इनपुट को वैलिडेट कर सकता हूँ। तो यहाँ एक्स पासवर्ड, ईमेल नंबर, पासकोड, फ़ोन जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। तो यह इनपुट को उसी अनुसार वैलिडेट करेगा। तो यहाँ मैं ईमेल आईडी एकत्र कर सकता हूँ। और अब चलिए एक और फील्ड जोड़ते हैं जो कि एक टेक्स्ट एरिया है। तो यहाँ मैं उपयोगकर्ता से एक संदेश एकत्र कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए अपना संदेश लिखें। और अगला है एक डेट पिकर, जैसे कि कंपनी की स्थापना की तारीख। तो मैं उपयोगकर्ता से तारीख एकत्र कर सकता हूँ। अब इस विजार्ड के पहले पेज के लिए पर्याप्त विवरण है, लेकिन चलिए ऐड न्यू बटन पर क्लिक करके एक और पेज बनाते हैं। तो यहाँ मैं उदाहरण के लिए सारांश जोड़ रहा हूँ और ऐड पर क्लिक करता हूँ।
और फिर हम यहाँ दूसरा पेज बनाना शुरू कर सकते हैं। तो हम एक और टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, जैसे कि और जानकारी चाहिए, और फिर हम यहाँ उपलब्ध अन्य फील्ड्स को देख सकते हैं जो सिलेक्शंस में हैं। ये रेडियो बटन व्यू है। अगर आप रेडियो बटन व्यू का उपयोग करते हैं तो हम उपयोगकर्ता के लिए कुछ विकल्प सक्षम कर सकते हैं और उपयोगकर्ता उपलब्ध सूची में से केवल एक विकल्प ही चुन सकते हैं। एजेंसी का प्रकार, और यह एक आईटी कंपनी हो सकती है। अगला उदाहरण के लिए मार्केटिंग एजेंसी है और एक अन्य विकल्प फ्रीलांसर है। और अगला है चयन चेकबॉक्स समूह, जिसका मतलब है कि उपयोगकर्ता कई विकल्प चुन सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं इच्छित क्षेत्रों को जोड़ सकता हूँ। तो ये ब्रॉडकास्टिंग होगा। अगला है व्हाट्सएप चैटबॉट, एक और है व्हाट्सएप फ्लोज, और अगला है टीम इनबॉक्स। और अगला फॉर्म इनपुट जो यहाँ उपलब्ध है वह है चयन ड्रॉप डाउन, जो एक असली ड्रॉप डाउन की तरह होगा जिसमें कई विकल्प होंगे। उदाहरण के लिए देश चुनें और आप भारत, यूएई, यूएसए चुन सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और अब चलिए इस फ्लो को टेस्ट करते हैं। आपको पहले फॉर्म को सेव करना होगा। मेरा संपर्क पहले से ही यहाँ सेव है ताकि मैं आसानी से फ्लो चला सकूं और संदेश का इंतजार कर सकूं। तो टेस्ट फ्लो संदेश मेरे व्हाट्सएप पर गायब हो गया, और फिर अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं तो ये फील्ड्स के साथ खुल जाएगा। तो यहाँ मैं पूरा नाम, ईमेल आईडी और संदेश विकल्प और कंपनी का फोन नंबर देख सकता हूँ। अब मैं विवरण भरता हूँ ताकि यह आगे बढ़े। और फिर कंपनी की स्थापना तिथि मैं इसे चुन रहा हूँ। ये डेट इनपुट है, आप देख सकते हैं। तो अगले विकल्प तुरंत दिखाई देते हैं। तो कंपनी का प्रकार, जो यहाँ एक आईटी कंपनी है, मैं केवल एक ही विकल्प चुन सकता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैंने आईटी कंपनी चुनी और फिर इंडस्ट्री एरिया और सभी फीचर्स का चयन किया और फिर ड्रॉप डाउन से देश चुना और अगला बस जारी रखें। तो ये उतना ही आसान है। अब एक फ्लो बनाने के बाद आप उस फ्लो को चैटबॉट के भीतर उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि व्हाट्सएप चैटबॉट कैसे बनाना है। तो अब देखते हैं कि आप फ्लो को चैटबॉट के भीतर कैसे उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं उस पिछले फ्लो में जोड़ रहा हूं जो मैंने बनाया था, बस उनके एज को डिटैच कर रहा हूं और आप यहां फ्लो का विकल्प देख सकते हैं। बस इसे कैनवास पर ड्रैग और ड्रॉप करें और बटन से चुनें, फ्लो मैसेज प्राप्त करें, व्यू फ्लो पर जाएं और फ्लो के भीतर क्लिक करें और फ्लो का चयन करें। तो यहाँ इस मामले में ये एफिलिएट पार्टनर साइन अप है। तो अगर मैं वहां क्लिक करता हूं तो एक सिंक करने का विकल्प दिखाई देगा और फिर उस पर क्लिक करें और सिंक करने के बाद ये वो महत्वपूर्ण वेरिएबल दिखाएगा जिसे यूजर के उत्तर से सेव किया जा सकता है। तो यहाँ ये होगा, देखते हैं। तो पहला विकल्प है फॉर्म से पूरा नाम और अगला है ईमेल आईडी। अगर आप पूरा नाम किसी वेरिएबल में सेव करना चाहते हैं और उसे चैटबॉट में कहीं और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वेरिएबल चुन सकते हैं और फिर उसे फुल नेम वेरिएबल के रूप में सेव कर सकते हैं। और अगला विकल्प है ईमेल आईडी। इसी तरह आप एक ईमेल नाम दे सकते हैं और उसे वेरिएबल में सेव कर सकते हैं और फिर यूजर का संदेश मैसेज वेरिएबल में सेव किया जा सकता है। और फिर आप यहाँ अपनी रुचि का क्षेत्र देख सकते हैं जिसे भी उपलब्ध के रूप में सेव किया जा सकता है। इसी तरह आप सभी वेरिएबल्स को सेव कर सकते हैं और चैटबॉट के साथ कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप यही डेटा किसी अलग सीआरएम में भेजना चाहते हैं तो आप डेटा में रेस्ट एपीआईज का उपयोग कर सकते हैं, या आप गूगल शीट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वही डेटा गूगल शीट में लिख सकते हैं। तो सिर्फ ऑटो चैट का इस्तेमाल करके आप एक बहुत ही एडवांस्ड चैटबॉट बना सकते हैं।